अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। महाराष्ट्र से इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी, हैरान करने वाली और छात्रों के भविष्य को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही। नीट परीक्षा के महाघोटाले के बाद अब महाराष्ट्र में एक और बड़ा पेपर लीक कांड हो गया है। कल यानी 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी महा टीईटी 2026 का पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक की खबर सामने आते ही सरकार ने आनन फानन में कल होने वाली इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। इस खबर के बाद से ही पूरे महाराष्ट्र के शिक्षा जगत में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर इस महापरीक्षा का पेपर कहां से और कैसे लीक हुआ, आइए आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। ये पूरा भांडाफोड़ थाने के भिवंडी इलाके से हुआ है। भिवंडी के कोनगांव पुलिस को एक गुप्त जानकारी मिली थी कि इलाके के डायमंड होटल में पेपर लीक करने वाले कुछ संदिग्ध आरोपी ठहरे हुए हैं। पुलिस की टीम जब तक होटल पहुंचती, आरोपी वहां से रफू चक्कर हो चुके थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और तफ्तीश के चक्र को तेजी से घुमाते हुए सीधे मुंबई के सहारा एयरपोर्ट इलाके से 3 संदिग्ध आरोपियों को धर दबोचा। जब पुलिस ने इन आरोपियों की तलाशी ली तो इनके पास से टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र के हूबहू सवाल बरामद हुए। पुलिस ने फौरन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अफसरों को बुलाया और जब सवालों का मिलान किया गया तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेपर पूरी तरह से लीक हो चुका था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और भिवंडी के कोनगांव थाने में मामला दर्ज करके आगे की पूछताछ कर रही है। इस बड़े झटके के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाखों परीक्षार्थियों का क्या होगा और अब दोबारा परीक्षा कब होगी। पेपर लीक होने के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की उपायुक्त प्रिया शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए कई अहम जानकारियां दी। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि महाराष्ट्र के करीब 6,128,000 परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि दोबारा होने वाली इस परीक्षा के लिए छात्रों से एक भी रुपया अतिरिक्त शुल्क यानी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। तीसरी अहम बात, आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर टीईटी परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। वहीं प्रिया शिंदे ने बताया कि इस तरह की बड़ी राज्य स्तरीय परीक्षा को आयोजित करने के लिए कम से कम 3 हफ्तों का वक्त लगता है। अब राज्य के 37 शहरों में बने कुल 1028 परीक्षा केंद्रों पर नए सिरे से और पूरी सुरक्षा के साथ ये परीक्षा दोबारा ली जाएगी। जो भी लोग इस पेपर लीक कांड में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट के बाद अब टीईटी का पेपर लीक होना ये साफ दिखाता है कि परीक्षा कराने वाला सिस्टम पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। आखिर कब तक देश और राज्य के लाखों ईमानदार छात्र इन पेपर लीक माफियाओं की वजह से मानसिक तनाव झेलते रहेंगे? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? इन पेपर लीक करने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महाराष्ट्र और देश की हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए हमारा एशिया को अभी सब्सक्राइब करें।